हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो चलिए अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव बना के रखिए, ठीक है। नेगेटिव करने वाले लोग दुनिया में बहुत होते हैं। प्रोवोक करने वाले, नेगेटिव करने वाले दुनिया में बहुत लोग होते हैं, क्योंकि अच्छी एनर्जी, अच्छी खुशियाँ, सुख शांति समृद्धि उन्नति देख नहीं पाते हैं। लगता है कोई आपके हेटर्स जो हैं, हेटर्स रीडिंग होगा, देख लिए होंगे आप लोग। तो देखेंगे कि क्या जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के जो व्यूवर्स हैं, इनके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, तो इनके लिए, इनके लाइफ में जो भी लोग तबाही मचा रहे हैं, मचाने की कोशिश कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, रुला रहे हैं, तो टीम वर्क काम कर रहे हैं भाई ये लोग। टीम में आपको जो है लगता है आप इनसे दूर जा रहे हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। लेकिन पहले हम ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। तो डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी उनके हेटर्स हैं, प्लीज़ बताएं कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। जो भी इनके बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, रुला रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बताइए उन लोगों की हालत क्या है। देखिए आपके साथ आ गया है, ठीक है। प्यासे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा आपके हेटर्स को। तो डिवाइन टुगेदर के जो भी कलेक्टिव व्यूवर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके हेटर्स देखिए कहाँ से गुजर रहे हैं। तो जो लोग भी आप लोग हैं, जो भी आपको परेशान किए हैं, दुखी किए हैं, रुलाए हैं, आपको सताए हैं, आपको पानी के लिए भी तड़पा दिए होंगे, तो इस वक्त जो है पानी जो है बहुत ही बेसिक नीड्स है। पानी ना, खाना ना मिले तो इंसान 2-4 दिन रह सकता है, पानी ना मिले तो सोचो कि क्या हालत होगी। तो इस वक्त जो है इनको पानी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। उनके लिए भी मेहनत करना पड़ रहा है, एफर्ट लगानी पड़ रही है उसको पीने के लिए। जैसे कि आपको पता है, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा बाबा, गले में सचमुच हेटर्स का बुरा हाल है। इनको इनकी औकात दिखा दी गई है, इनको इनकी जगह दिखा दी गई है, बाउंड्री सेट कर दिए गए हैं कि अगर तो आपके बाउंड्री में आएंगे, आपके लाइफ में घुसेंगे, तो इनको जो है पानी तक नसीब नहीं होगा। तो देखिए आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। इनका जो भी आपका ग्रोथ रोके थे, इस वक्त जो है आप निकल के, आपका ग्रोथ यहाँ पे है, ये देख रहे हैं कि आप कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। और आपको देख के जो इनका दिमाग जो है सटका पड़ा है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आपके लाइफ में नहीं आ सकते हैं ये, आपका कुछ भी कबाड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग कबाड़ा करते आए हैं वो देखिए, बाबा क्या एनर्जी है यार, जो भी कबाड़ा करते आए हैं। तो उनके लाइफ में देखिए अपहेवल, मतलब कि तूफान, घर गिर जाना, अंडे, बच्चे, जो भी है, पार्टनर, पर्सन, सब कोई इनको छोड़ के जा रहा है। यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, बहुत दुखी है इनसे। और आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप जो हैं सही राह पे चलने वाले हैं। जो भी आपका कार्मा लेन देन रहा होगा पूरा हो गया है, या जो किसी भी पर्पस में आए होंगे आप, वो पर्पस पूरा हो गया है। लेकिन ये कुत्ते का धूम है, ये नहीं सुधर रहे हैं, ये नहीं सुधर रहे हैं। तो परमात्मा इनको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रही है। इनकी हदें, इनकी औकात दिखा दी है, इनकी ग्रोथ रोक दिए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनके घर परिवार, बच्चे, नाते, जो भी इनके पार्टनर, सबसे इनको दूर करके उठा के फेंक दिए हैं, ठीक है। कोई इनको नहीं पूछ रहा है। देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुधरेंगे ना ये नहीं सुधर रहे हैं। फिर भी आपको परेशान करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो लगता है इनका सब कुछ उजड़ गया और आपके पास बचा हुआ है। तो देखिए कर रहे हैं, देखिए अभी भी छीनने की कोशिश है। तो छीनने की कोशिश, आपका जो भी वंश बिटाए हैं, आपका बच्चा मारे हैं, इस वक्त जो है चीज़ों को जो भी बड़ा मजा लेके, बहुत मतलब क्या ही बोले उनको, उनकी जगह दिखाते हुए परमात्मा डिस्ट्रैक्शन, अब जो है आपके काम में, आपके ग्रोथ में, जो भी आपको परेशान करते थे, डिस्टर्ब करते थे, आपका ध्यान बटाते थे, इस वक्त इनका बाप मिल चुका है। देखिए आराम से मिल चुका है। अब इनको खाना खाने नहीं दे रहे हैं, ये तो खाना खा रहे हैं, जो कि रोने वाले हैं, रुलाने वाले के में कैटी जो है, यहाँ पे डॉगी, कैटी, कुछ भी कहिए, बैठा हुआ है। तुम आओ तो सही एक बार ही खाने के लिए। तो इनको इनका बाप जो है मिल चुका है। तो अगर हम नंबर की बात करें, 26, 49, 23, 51, 37, 7 एंड 15, ये कुछ नंबर्स है
जैसे आपको रेजोनेट करे प्लीज़ आप लोग उस हिसाब से ले लें, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में भेज रहे थे उनका जो है बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आँख से देख रहे हैं, अपने पास ही कार्ड उछल कर आया है, जंप करके आया है। तो यहाँ पे एक और कार्ड लेंगे, बस ये भी आ ही गया। तो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो भी ये चल रहे हैं पूरा देखिए गिर गया, टूट गया, ये यहाँ से तूफान आ गया, ये कहीं और जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी तूफान इनका रास्ता रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सुधर नहीं रहे हैं, ये सुधर नहीं रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये इनको इतना मतलब ये आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को इतना रोकने पे लगे हुए हैं कि पागल हो गए हैं। आइसोलेशन, मुंह छुपा के बैठे हैं, नजरें चुरा के बैठे हैं, क्योंकि ये जो है कैसे किसी को अपनी शक्ल दिखाएंगे, क्योंकि लोग जान रहे हैं इनके बारे में। कब तक नहीं जानेंगे आप बताओ, कब तक नहीं जानेंगे, कब तक छुपे रुस्तम रहेंगे? बाहर तो आएंगे। तो ये जो है कि आइसोलेट करके बैठे हैं। अगर इनको लगता था कि हम बारिश से बच जाएंगे, तूफान आएगा, बारिश आएगा, बच जाएंगे, किसी भी तरह का प्रोटेक्शन लिए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे कि रिटर्न मेरे पास नहीं आएगा, हम जो है काफ़ी जो है वाटर प्रूफ है, हम बार पानी हम पे काम नहीं करेगा, कुछ कौवे को ऐसा कुछ प्रोटेक्शन होता है कि वो झाड़ेंगे तो झड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको उनके ऊपर काम कर रहा है। अब जो है रिटर्न जा रही है, जो भी चीज़ें आपको दे रहे हैं रिटर्न जा रही है उनको, जो उस डायरेक्शन पे ये जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे तूफान ही तूफान है, इनको दूसरे डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जा रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। तो जहां भी आपको ले जाके छोड़ना चाहते थे, मुसीबत में लाना चाहते थे, इस वक्त काफ़ी मुसीबत में आ गए हैं। और ये जो है काफ़ी अपने आप को राजा मानते थे, टीम वर्क काम किए हैं, तो वो अकेले नहीं है, उनके साथ जो है काफ़ी जो है टीम काम कर रही थी। बट इस वक्त जो है ये पर्सन जो है, ये जो है काफ़ी सर्वाइवल हो चुके हैं, काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको मुसीबत में डाले थे, जहाँ कहीं भी आपसे खुशियाँ सुख शांति छीट के, जैसे फ्लावर से सब छीन के वीरान कर देते थे, इस वक्त वीराने में जा रहे हैं। काफ़ी फ्रीडम नेचर के हैं, स्वतंत्रता प्रिय हैं। कौवा को फूल का क्या काम है, लेकिन वही आशिक मिजाज, आशिकाना, ये एनर्जी की बात है। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम थे। फ्लर्टिंग अगर इनका कैरेक्टर था, नेचर था, तो इस वक्त जो है ऐसे पार्टनर पर्सन भी हो सकते हैं, हेटर्स में कोई भी हो सकता है, देखेंगे। तो जो भी बड़े ग्रुप के थे, लीड करना पसंद था, सबको लीड कर रहे थे, इस वक्त जो है वो पर्सन जो है काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं। उनको लीड करने वाला, उनको कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं है, बैड टाइम से गुजर रहे हैं। और जो है अभी कोई मतलब जो भी चीज़ें आपको दिए थे सब रिटर्न जा रहा है, तूफान में है, छुपे हुए हैं, किसी को फेस नहीं दिखा पा रहे हैं, शर्म आ रही है, क्या बोले, किससे बोले, कैसे बोले। तो इस वक्त जो है ये जो हेटर्स है अपने आप को छुपाते हुए, दबाते हुए, गिराते हुए जो है देख रहे हैं, तो अपने आप को बचाने पे लगे। पानी का इतना मुसीबत में पानी का एक बूंद नहीं मिल रहा है। सोच लो, तूफान आ रहा है, आइस स्नो फ्लो हो रहा है, लेकिन पानी जो है देखिए नहीं मिल रहा है। तो जब इनको प्यास लग रही है उस वक्त पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे तो पानी में खूब भींग रहे हैं जब पानी पिए हुए हैं तो, लेकिन जब प्यास लगी है तब वही पानी इनको नहीं मिल रहा है, तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत तड़पाया होगा इन्होंने, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरफेयर की होगी, मुसीबतें खड़ा की हुए होंगे। तो इस वक्त जो है इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस है, मुसीबत है। तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह का प्यासे हैं, क्यों प्यासे हैं, क्यों पानी के लिए इनको इतना जगत करना पड़ रहा है, मेहनत लगानी पड़ रही है, बताएं। पानी इतना नीचे है, इन साइड पानी इतना नीचे है कि कंकड़ एक एक कंकड़ डाल के, आपको पता होगा ये स्टोरी कौवा का। प्यास लगी थी, कौवा उड़ के कहीं जा रहा था, बहुत प्यास लगी थी, क्या करे, दूर दूर तक पानी खोजा, नहीं मिला। तो एक एक कंकड़ वहाँ पड़े थे, एक एक कंकड़ डालते गए, जब पानी ऊपर आया तब इसने अपनी प्यास बुझाई। तो उसी तरह से एक पानी पीने के लिए इनको इतनी मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, जिसका क्योंकि पानी बहुत नीचे है। तो इसी तरह से इनको पानी पीने के लिए बताएं यहाँ पे क्लैरिफाई इनसाइट। तो जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं बहुत दूर कर दिया जा रहा है इनको, इनके मंजिल से बहुत दूर कर दिया जा रहा है। जो चीज़ें बहुत, इतना सारा कार्ड में क्या लें भाई। देखिए 2 ऑफ कप्स, आपके कोई लव वंस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड क्या था, था ना यहाँ पे फ्लावर्स वाली कार्ड आपको दिखाई थी ना, था। तो यहाँ पे कोई आपके ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो अभी हम सब लेके जाएंगे जिन्होंने अपना बन के आपको लूटे, पर्सन बन के लूटे, लवर्स बन के लूटे, भाई बहन बन के लूटे होंगे, लेकिन यहाँ तो कपल्स ही आ रहा है, एक्स होंगे, स्पाउस होंगे, पर्सन होंगे, कोई हैवी कार्मिक पर्सन होगी, किसी पर्पस में होंगे, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं,
तो अभी देखेंगे। प्लीज क्लेरिफाई इनसाइड, प्लीज क्लेरिफाई क्यों आया है यहाँ पे पानी के लिए इतनी मेहनत क्यों? 2 कार्ड आए, चलो 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जो चीज़ इनसे इतना दूर कर दिया जा रहा है वो चीज़ आपके बहुत करीब आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में कोई कैरियर की किसी भी चीज़ की शुरुआत हो गई है, इनको पता चल रहा है, आपके ऊपर 24/7 नज़र रखे हुए हैं। अब आपकी जो भी ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। एस जो है हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। यूनिवर्स के घर में आपका दरवाजा खुल चुका है, कैरियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड खुल चुका है। और जो है आ रही है, ये क्या कर रहे हैं, जब भी ये खुलता था ये रोक देते थे, खुलता था ये रोक देते थे। अब इनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, पानी पीने को भी तरस रहे हैं, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि देख के भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं, देख के भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं, उड़ सकते हैं, तड़प सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, लेकिन नहीं रोक सकते हैं। टेरिटरी क्लैरिफाई, किस तरह की सरहद है, किस तरह का, सब में 2-2 कार्ड आ रहा है। दी चैरियट, तो जो ये जीत रहे थे वो रिवर्स में है। जो भी चीज़ें जो इनकी जीत को रोक दिया गया है, इनके जीत को रोक दिया गया है। और अब जो है जीत जो है देखिए दो रोक दिया गया है। दी लवर्स, तो अगर लवर्स थे, फेक थे, कारमा था, कुछ था, तो अब जो है इनका कारमा खत्म हो गया है। अब आपका मन जो है इनसे उचट गया है। कार्ड देखिए सब सीधी पकड़ी हुई हो, फिर भी तो लवर्स तो अगर थे तो अगर आप सोचते होंगे कि मेरा कोई सोल पर्पस हो सकता है, लेकिन कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। लवर्स जो है रिवर्स में आया है, तो जो भी पास्ट लाइफ का आपका लेना देना होगा ये खत्म हो चुका है, आपके तरफ से खत्म हो चुका है। अब अगर परमात्मा आपका दरवाजा खोलेंगे उन्नति तरक्की ग्रोथ का, अब ये पर्सन आपका कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इनकी हद, इनकी बाउंड्री सेट कर दी गई है। उस बाउंड्री से जब भी ये गुजरेंगे तो इनका ग्रोथ रुक जाएगा, इनके लाइफ में तूफान आ जाएगा। ये चीज परमात्मा इनको समझा रहे हैं। ग्रोथ, क्लैरिफाई ग्रोथ, क्लैरिफाई ग्रोथ। हैंगमैन, देखिए मैंने पहले बोल दिया आपको कि इनका ग्रोथ रोक दिया गया है। अगर तो ये टेरिटरी हद दिखा दी गई है, सरहद दिखा दिया गया है, यहाँ से क्रॉस मत करना, अगर किए तो उल्टा लटका दिए जाएंगे। और ये जो है परमात्मा लटका रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये है आपकी रीडिंग। आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, देखिए हेटर्स की हालत क्या है। अपहेवल, प्लीज क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। अपहेवल तो वैसे भी पता है कि टावर है, ये तूफान है, ये सब कुछ लूटता हुआ। अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे। हैंगमैन पहले ही कर दिए गए हैं, पहले ही लटका दिए गए, सब कुछ पहले छीन लिया गया है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पहले ही इनको जो है कमिटमेंट, अगर जो भी लवर्स है जो भी हैं, अगर तो इन्होंने कमिटमेंट बोल के चीज़ें छीन लिए हैं, तो इनको कमिटमेंट याद आ रहा है, चीज़ें याद आ रही है। अगर तो कोई बूढ़े बुजुर्ग पर्सन थे आप लोगों के लाइफ में, कपल्स के लाइफ में मुसीबत खड़ा किए हैं, तो उनको भी लग रहा है। अगर पर्सन थे तो उनको भी लग रहा है, उन दोनों के ही हाल हो रही है। अगर तो यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हैं तब भी, कार्मिक है तब भी, और किसी सोल पर्पस में है तब भी, आपके पर्सन सता रहे हैं तब भी, आपके पर्सन ग्रुप में मिलकर सता रहे हैं, तो जो भी फादर फिगर, मदर फिगर जो भी हैं, जो आपके बच्चे नहीं होने दे रहे थे कुछ भी, अब वो तरस रहे हैं आपके बच्चे को हाथ में खिलाने के लिए, क्योंकि वो जो है आप दोनों के जीवन में आप ही आग लगा दिए हैं। और आपके पर्सन अगर एजड है 40+ 50+, तो अपने बच्चे के बच्चे को खिलाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके ज़िंदगी में जो है क्यों तरस रहे हैं, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे क्या कार्ड आया भाई, उलट के आया, देखिए। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चीज़ें ये करते थे, जो भी चीज़ें इनको फलता फूलता देखे हैं, जो भी ये किए हैं, अब वो रिवर्स हो गया है। अब जो भी चीज़ करेंगे जिससे इनको लग रहा था कि करने से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ग्रोथ आता है, कुछ भी होता है आपके लाइफ में, वो चीज़ें इनको रिवर्स जा चुका है। देखिए साइडो साइड है। वो चीज़ें जो है इनको बिल्कुल परेशान कर रहा है, हिट कर रहा है, वो चीज़ें जो है इनको हिट कर रहा है, देखिए वो चीज़ें इनको हिट करता हुआ। तो यहाँ पे शैडो साइड बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, कुड़ते थे, पर्सन थे, तो भी ये पर्सन हो सकते हैं, और ये पर्सन के पीछे कोई है जो दोनों के बीच में, अगर तो ये जादू क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये पर्सन तरस रहे हैं दोनों के बच्चे को खिलाने के लिए, बूढ़े हो चुके हैं ये। और तो अगर आपके पर्सन है तो भी उनको साइडो साइड से, पर्सन यहाँ पे है तो भी साइडो साइड। तो यहाँ 2 तरह के आ गए। एक तो अगर पर्सन के फैमिली है, मदर है, फादर है, कोई भी है,
तो जो आपके बच्चे नहीं होने दे रहे थे, चाह रहे थे बच्चे ना हो, वो बच्चे को तरस रहे हैं। और अगर तो आपके पार्टनर पर्सन यहाँ पे कार्मिक थे, बच्चे मारे, कुछ भी किए, तो अपने बच्चे को तरस रहे हैं, या बच्चे बच्चे को तरस रहे हैं, बच्चे के बच्चे को तरस रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि इनका शैडो साइड इनको नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी हदें पार कर दी गई है, इनके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ चुका है, तो इनको इनकी जगह दिखाई जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप का प्रिपरेशन चल रहा है। भाई हेटर्स के प्रिपरेशन देखिए, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, पार्टनर होंगे, पर्सन होंगे, 24 घंटा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जो कॉम्पिटिटर की तरह आपको लेते थे, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को रोक के रखे थे, आपको अच्छा खाना नहीं, पीना नहीं, मन का सुकून छीन के रखे थे, कहीं मिलने जुलने नहीं देते थे, पार्टीज में जाने नहीं देते थे, अच्छे से तैयार होने नहीं देते थे। तो इस वक्त जो मास्कुलिन एनर्जी है, जो उनका जो है, अभी क्या चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ में। कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत यूनिवर्स से चाह रहे हैं। यूनिवर्स भी अपनी पावर दिखा रही है, जगह दिखा रही है, इनको इनकी जगह पे दिखा चुकी है, लेकिन ये अभी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है जो लोग रूठे हो, लेकिन आप यहाँ पे बहुत नाराज है, क्योंकि उनकी सच्चाई आप जान चुके हैं। ठीक है, तो जो भी हेटर्स होंगे, हेटर्स की फैमिली होगी, तो जो आपके पर्सन हो सकते हैं, पर्सन की पूरी फैमिली हो सकती है, या फिर केवल पर्सन हो सकते हैं। दो तरह की एनर्जी आई है, जिनको जैसे रेजोनेट करता है ले लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ कैचिंग क्या कर रहे हैं, किस तरह के कैच कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। कैचिंग है, चेंज जो भी है, चलो व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो भी आपका लिए थे, जो भी चीजें छीनते थे, झपट्टा मार देते, कुछ भी करते थे, बिल्कुल इनकी नहीं चलेगी। तो अगर आपका चीज लेके जाते थे, बच्चे मार दिए, ग्रोथ यहाँ बच्चे का ही ज्यादा आ रहा है, अंडे को ही ये मार रहा है। एनर्जी अच्छी नहीं है गाइस, एनर्जी अच्छी नहीं है। तो समय जो है अब बच्चे के लिए तरस रहे हैं। पार्टनर ने बच्चे मारे थे तो भी, पार्टनर के फैमिली ने मारे थे तो भी, उस बच्चे को तरस रहे हैं जो बच्चा आपका होने नहीं देते थे, बच्चे को नहीं आने देते थे, बच्चे को भी सताए हैं जिनके बच्चे हैं। तो इस वक्त जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी औकात, इनकी जगह दिखाते हुए आप और आपका बच्चा सेफ है, ध्यान रखना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो आप और आपका बच्चा जो है सेफ है। यहाँ कौन सा कार्ड आ रहा है, दी हर्मिट। आप और आपका बच्चा सेफ है, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। दी यूनियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, अब जो है चीज़ों को अपने हिसाब से, जब इनका मन करता था अपने हिसाब से शुरू कर लेते थे। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यहाँ हो सकता है, दी शैडो साइड है। तो ब्लैक मैजिक से अगर चीज़ें खराब की हैं, गर्भपात करवाए हैं, या आपके वाइफ के मन में डालते थे कि बच्चा ना हो, या हस्बैंड थे तो गर्भपात करवाए हैं, कुछ भी करवाए हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है इनको मिसकैरेज करवाए हैं बच्चों को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनको काफ़ी ये हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और शर्मसार है। और क्या देखते हैं, डिस्ट्रैक्शन, क्लैरिफाइड, दी स्टार। तो आपके काम में हमेशा उन्नति, तरक्की, ग्रोथ में जो है हमेशा आपको मुसीबत खड़ा किए, जो भी पर्सन खड़ा किए हैं, आप स्टार बन के जा रहे हैं, आप स्टार बनते हुए जा रहे हैं। लोग आपको जान रहे हैं, आपकी काम की प्रशंसा हो गई है। तो जो आपके काम को रोकते थे, टोकते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे, अब यूनिवर्स चूंकि यहाँ से दी है, एस ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुआ है, कैरियर शुरू हो गया। अब आपके काम को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। और ये जो है इनके काम में डिस्ट्रैक्शन होने लगा है, क्योंकि एक को होगा तो ये इस वक्त जो है ये कहीं दूर रह रहे होंगे। और ये इस वक्त जो है देखिए कहीं दूर रह रहे होंगे। आपके ये हालत देख के जो है, ये अगर चीज़ों को लटका दिए थे, दूर से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते थे जिससे आपका काम में मन नहीं लगे, तो इस वक्त जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में काफ़ी मुसीबत आ चुकी है। पैसा ग्रोथ जो है काफ़ी नीचे को जा रहा है, स्लो डाउन आ चुका है। तो जो दूसरे को देते आए हैं, इस वक्त वही चीज़ें इनको मिल रहा है। किस तरह से रेजिडेंट यार कौन है, थैंक सॉरी गाइड, रेजिस्ट कर रहे हैं। कैसा है भाई रेजिस्टेंस, बड़ा क्लेरिफाइड। कोई कह रहा है माफ कर दो, किसी की एनर्जी पिक हो रहा है, कोई कह रहा है, कह रही है, जो भी है, माफ कर दो, माफ कर दो शब्द आ रहे हैं, माफ कर दो। मतलब इनकी जो पाप का घड़ा जो है भर चुका है। कौन कह रहा है भाई माफ कर दो,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि जो भी आपका पेंटिकल्स जो भी आपके बिजनेस की आइडिया को खराब करते थे, आपका लेके अपने में लगाते थे, इस वक्त जो है जो भी आइडिया आपने देना बंद कर दिया है। और जो अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, जॉब में थे, कैरियर था, ओहदा था, पावर था, पोस्ट था, कुछ भी था, इनका चीज क्या हो गया है, अब वो चीजें छीन रही है इनसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स छीन रही है। अब जो है ये कहते हैं माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, बार बार आ रहा है माफ कर दो, ठीक है। ये शब्द आ रहे हैं मेरे कानों में कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है। प्लीज तो नहीं आ रहा है, माफ कर दो आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग तो जेंटलमैन है, जेंटलवुमेन है, हम लोग को तो प्लीज लगाने की आदत है ना। तो यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सोर्ट्स चलो ऐसे ही बता देती हूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड ज्यादातर एरीज लियो सेजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो गाइस सारे के सारे जोडिएक साइन है, ठीक है। तो और देखते हैं कि हेटर्स के लाइफ में एक रो और ले लेती हूँ, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि और लेना चाहिए, फिर भी देखती हूँ। चलो 2-3 कार्ड और दे दीजिए, हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो हम क्लैरिफाई कर लिए यहाँ से। क्या कुछ चल रहा है इनके लाइफ में। तो आपको ये इनका जो भी मान सम्मान था, कहीं भी लोग इनको अच्छा जानते थे, पहचानते थे, जो छुप के अपना दिखाते थे, हेटर वाला नेचर था, लेकिन दिखाते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, लोगों का भला करते हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ करते हैं, बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति हैं, फेमिनाइन एनर्जी इनके पास है। तो इनका जो पोल पट्टी खुल गया है, इसीलिए आइसोलेट हो रहे हैं। तो वही कार्ड आ रहे हैं, पोल पट्टी इनकी खुल चुकी है, एम्प्रेस उल्टा हो चुका है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उल्टा हो चुका है। तो काफ़ी जो है इनसे जो है लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, सरस्वती रुष्ट हो गई है, अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो गई हैं। तो इनसे काफ़ी जो है सब अपना अपना हाथ इनसे खींचते हुए और आपके पावर में आते हुए, क्योंकि आप जो है व्हील ऑफ फॉर्चून में किस्मत आपका बदल चुका है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पावर में, मैं बोली किस्मत आपका बदल चुका है, काफ़ी आप पावर में। जहां आप रोते रहते थे वहां पे आप पावर में आ रहे हैं, जहां ये आपको पावर का मिसयूज करते थे वहां इनके पास से वो तमाम चीज जा रहा है। जिस जिस चीज का मिसयूज इन्होंने किया है, रिश्ते का किया है, तो रिश्ते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ फेवल जो कार्ड है वो बहुत ही टावर का कार्ड है। तूफान, रिश्ते, नाते, घर, परिवार, हर कोई इनको अकेला छोड़ दिया, हर कोई। पैसे की तंगी अलग से हो रही है, पैसा अलग से रुष्ट हो गया है। तो यहाँ पे इनके लाइफ में बहुत मतलब बर्डन है, मुसीबत है। हैंगमैन के कंडीशन, यानी कि कौन सा है ये है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस है, जॉब है, कैरियर है, पूरा ग्रोथ रोक दिया गया है। डिवाइन जो है इनसे बहुत नाराज है, दी हर्मिट इतना नाराज है कि इनका रास्ता आपके तरफ आने का हो, या उन्नति तरह की ग्रोथ की तरफ जाने का हो, या अपने बीवी बच्चे के पास जाने का ग्रोथ हो, या अपने ही कोई इन लॉज अगर होंगे तो अपने बच्चे उनके छोड़ के जा रहे हैं। मतलब इस समय में उनका जो है पार्टनर है तो, और आप छोड़ के जा रहे हो पार्टनर है तो, अगर तो ये पर्सन है, लवर है, तो आप छोड़ के जा रहे हैं, और अगर तो इन लॉज है, कोई हेटर्स है, तो आप दोनों ही जो है छोड़ के उनको जा रहे हैं। और भी देखिए द 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुसीबत जो भी इन्होंने आपके लाइफ में आपको रोकने के लिए जो भी इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, 1 to 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वो सारी चीज़ें जो है इनके जो है वापस जा रहा है। और इनके लाइफ में बहुत मुसीबत, वो जो चीज़ें आपके साथ किए थे पूरा बर्डन बन चुका है, मुसीबत बन चुका है। अब वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए 4 ऑफ सोर्ट्स, तो ये सोचे थे कि हम अकेले कर लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन आप जब पावर में आ गए, जिस तरह की नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं उसी तरह का वो वही एनर्जी जब उनके पास जा रही है, तब उनको उसी एनर्जी को काटने के लिए, लेकिन नहीं कट रहे हैं, क्योंकि आप जो है आप रोके हैं और उनके पास जाके उनकी ऐसी की तैसी कर रही है। तो फिर से एक यहाँ पे कोई कार्ड था, ये बहुत पैसे वाले हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसा बहुत होगा इनके पास, पैसे का बहुत घमंड रहा होगा, अहंकार रहा होगा, पैसे के दम पे बहुत गलत काम करवाए होंगे, खुद से किए होंगे, पैसे दे के दूसरे से करवाए होंगे,
तो इस वक्त जो है एक फेमिनाइन एनर्जी, एक रोने वाला व्यक्ति जो है इनको इनकी औकात, इनकी जगह दिखा रहा है, इनके पैसे दिखा रहे हैं। तो अगर तो हम देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो काउंटर पार्ट आप एक दूसरे का हो सकते हैं। लवर्स हैं तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और कार्मिक भी है तो हो सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स है। तो इस वक्त में जो है ये इस टाइप की एनर्जी है आप लोगों की। तो आपके पर्सन की हालत उतनी अच्छी तो नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देखो ये कार्ड क्या आया, ये आया 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो यहाँ पे काफ़ी रोते धोते हुए मुसीबत में जो प्यार आपने उनको दिया था, मान सम्मान दिए थे, इस वक्त इसको कोई भी शर्म नहीं कर रहा है। इस पर्सन को वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान कोई भी नहीं दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कंजूस व्यक्ति थे। कोई लेडी भी हो सकती है ओल्ड, कोई पर्सन भी ओल्ड हो सकते हैं जो घर में करता धरता होंगे। तो इस वक्त ये भी हो, या आपके पर्सन हो, या फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो, या फादर फिगर एंड दोनों बाप बेटे हो सकते हैं, या ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई जो आपके फैमिली में ताऊ, ज्येष्ठ, कुछ ऐसे लोग जो मतलब एजेड पर्सन होंगे। ठीक है, एजेड पर्सन है इस वक्त। हो सकता है जब से शुरू किए थे तब एजेड नहीं थे, बट अभी 5 साल 10 साल 20 साल लोग, जिंदगी निकल जाती है, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सुधरते हैं। तो काफ़ी पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं, पैसे पकड़ने वाले व्यक्ति थे। जीत इनको बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जीत रहे थे, लेकिन क्या हो गया, जीत भी रहे थे, पैसे पकड़ के भी बैठे थे, जीतना चाहते थे। 10 ऑफ सोर्ट्स, तो जो इन्होंने एनर्जी आपको सेंड की थी, जो धोखा आपको दिए थे, इनके किसी अपनों ने इनको धोखा दे दिया, किसी अपने ने इनको वो धोखा दे दिया जो धोखा आपको दे रहे थे ये। ठीक है, वो इनके जीत के करीब थे और हार में बदल गया, इनकी जीत हार में बदल गया। 10 ऑफ सोर्ट्स, बिल्कुल कब्रिस्तान में पहुंचा दिए इनको, शमशान में पहुंचा दिए इनको। और कोई मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इनके जिंदगी में जो है अच्छा खासा जो है आपके सपोर्ट में कोई व्यक्ति है, आपके सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति एक हो सकते हैं। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो आपके सपोर्ट सिस्टम से, या मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ऑपोजिट भी ले लें, जिनके सपोर्ट सिस्टम से आप यहाँ तक आ चुके हैं और आगे जा रहे हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पास है और इनका प्यार बहुत आ रहा है आपके ऊपर में, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। जो लोग लवर्स हैं, कपल्स हैं, जो लोग भी ऐसे हैं, ये लोग जो है, और अपने ही लोग होते हैं, अपने फैमिली के लोग होते हैं, अपने लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी मतलब यहाँ पे बुरे होते हैं। तो आज हम इस रिलेशन से देखेंगे, क्योंकि फादर इन लॉ, फादर फिगर जैसा व्यक्ति आया, फादर इन लॉ ही ज़्यादा आया है, बच्चों के लिए आया है। तो आज हम इसी से देख लेंगे, एक दो दिल करेगा तो उससे भी देख लेंगे। पता है परमात्मा, यूनिवर्स, मैं भी प्रे करती हूँ, आप लोग भी प्रे करें। तो जो लोग भी इस चैनल में बने हुए हैं, ये उनके लिए डाउनलोड मैसेजेस हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वरना, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग अपनी रीडिंग का मजा लें, और जो लोग नहीं किए हैं या नहीं करना चाहते हैं वो दूसरों की रीडिंग का मजा लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। ओके ओके, ये दोनों ले लो यार, समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। और बताएं प्लीज। तो कहाँ से शुरू किए थे, कौन सा कार्ड था, चलो तो यहीं से ले लेती हूँ। आई थॉट रिलेशनशिप इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉज रॉन्ग। तो जो लोग भी कार्मिक थे या लवर थे या कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था या कुछ भी था, एक रिलेशन में बंध के नहीं रहना चाहते थे, बहुत सारा जो है इस तरह के सिचुएशन में थे, हमेशा नया नया ढूंढते थे, नए नए लोगों को फंसाते थे और मज़ा लेते थे। उनको लगता था कि एक रिलेशनशिप में रहना, बंध के रहना, टाइम वेस्ट करना है, टाइम को बर्बाद करना है। तो वो लोग जो है इस वक्त पछता रहे हैं, उनको लगता है कि वो गलत था, वो जो उनकी थॉट थी, थिंकिंग थी, वो गलत थी।
टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, तो मैंने पहले बोल दी इसीलिए मैंने यहाँ से ली कि आपकी जो फैमिली है पूरी की पूरी टॉक्सिक इन लॉज फैमिली है, ठीक है। ससुराल वाले जो हैं पूरी फैमिली, केवल पर्सन यहाँ टॉक्सिक नहीं है, पूरी की पूरी फैमिली टॉक्सिक है। तो कान भराई खूब होती होगी आपके पर्सन की, और आपके पर्सन भी दुष्ट मिजाज होंगे, इसीलिए जब मलाई खाना होता होगा यहाँ आ जाते होंगे, खा के वहाँ चला जाते होंगे। तो ये इनका भी जो ऑन ऑफ सिचुएशन था, इनकी भी बाउंड्री जो है क्रिएट कर दी गई है, और इनको मतलब रिवर्स हो गया है। अब जो इनको वो मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। एविल एनर्जी ब्लॉकिंग डिलेइंग आवर यूनियन, तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि जो भी हमारा जो मिलना जुलना है ये ब्लॉक कर रहा है। देखिए बेल की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो कंफर्मेशन है, तो उनको लग रहा है कि रीयूनियन जो है आपके पास अब वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, और ये आना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे था नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है आने नहीं दे रहे। आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो डिवाइन जो है नहीं आने दे रही है, इनको रोक के रखिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके अपने इनको धोखा दे रहे हैं, तब इनको लग रहा है इनके पेरेंट्स ही इनको लूट रहे होंगे, तब इनको लग रहा है कि जो है कि ये जो डिले जो हो रहा है ये मतलब एविल एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो उनको पता चल गया है, जो भी व्यक्ति थे आपके अगेंस्ट थे, उनको पता चल रहा है आई एम वियरिंग फेक मास्क। तो हो सकता है अपने फैमिली के साथ मिले हो, पेरेंट्स के साथ मिले हो, दोस्त सबके साथ मिले हो, ग्रुप में है ये लोग। तो ये लोग जो है फेक मास्क पहन के दिखाते थे कि आपके सगे हैं, अच्छे हैं, आपसे इंफॉर्मेशन ले जाते थे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाके देते थे, फिर मिल के ग्रुप में काम करते थे, फिर वहाँ से कोई चीज़ें करवा के लाते थे। शैडो साइड था, तो आपको देखिए कैसे यहाँ से लेकर आए और आपको कैसे सताते थे। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी को लोग लेडीज ही दिखाते हैं, तो वो इस वक्त जो है उनको शैडो साइड का ही, तो आप जैसे लोगों को उनसे दूर कर दिया गया है। आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट को भी डिवाइन की शक्ति का एहसास होगा। तो जो लोग नार्सिसिस्ट है, परमात्मा को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, जादू टोना तंत्रा मंत्रा से ही चीज़ों को करते रहते हैं, उसी से चलते रहते हैं, तो डिवाइन क्या चीज़ है, यूनिवर्स क्या चीज़ है पता चलेगा। तो काम शुरू हो चुका है, तो थोड़ा आप आए हैं उनका पाप का घड़ा भरने के लिए, और भर रहे हैं, आप भर चुके हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, एनर्जी बहुत अच्छी थी, तो जितने भी आते थे आपकी चीज़ें, तो उनको खाने के लिए, पानी के लिए, घर मकान रिश्ते नाते सब तो छोड़ के उनके जा रहे हैं, जैसा कि मैंने देखी हूँ। तो पता चल रहा है, पता चलेगा नहीं, पता चल रहा है, एहसास होगा नहीं, हो रहा है, क्योंकि चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आई गेट ट्रिगर व्हेन पीपुल लव यू मोर देन मी, तो उनको प्यार नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर नार्सिसिस्ट वाला नेचर है, वाइब्रेशन उनकी अच्छी नहीं है, तो लोग उनके पास से भाग जाते हैं, और आपके पास लोग आते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, लोग आपके पास आते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है ना, कार्ड में लिखा हो चाहे नहीं हो, फ्रीक्वेंसी पता चलता है। तो वो ट्रिगर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे, जादू टोना तंत्रा मंत्रा, रोते रोते मम्मी पापा के पास जाएंगे, उसको सताओ, उसको जादू टोना भूत प्रेत भेजो, क्योंकि उसको मरवाओ, उसको ये करवाओ, क्योंकि बस वही है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है, चलो मेरे बच्चे के लिए ऐसा करता हूँ, बहू को सताता हूँ, दामाद को सताता हूँ, सताती हूँ, मतलब ऐसा वाला है, ठीक है। और सताते हैं, सब मिल के सताते हैं। आई हेट रोमांटिक कपल्स, तो इनको प्यार करने वाले लोगों से चिढ़ है, जलस है, किसी भी तरह का, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे इन लॉज हो। तो यहाँ पे टॉक्सिक इन लॉज पहले आ चुका है, तो देखेंगे कि और क्या कुछ आ रहा है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ आ रहा है, प्लीज बताएं। बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। सीधा ही है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो जब इनको पता चल रहा है कि इनके अगेंस्ट इनके पेरेंट्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स फैमिली मेंबर्स है जो इनको यूज करके छोड़ दिए हैं, ये इनसे ही आपका धोखा दिलवाया है, इनसे ही इनका बच्चा खराब करवाए हैं, इनसे ही इनका घर गृहस्थी खराब करा के पैसा लूटते रहे हैं, क्योंकि वो उनके कार्मिक थे।
तो इनको लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं आपको। माई हार्ट इज विद यू, योर हार्ट इज विद मी, आई गॉट एक्सचेंज। तो कुछ इनके अंदर चेंज आ रहा है। अगर तो ये बहुत रोमांटिक जो भी कपल्स थे उनसे नफरत करते थे, तो इनके मन में जो प्यार आ रहा है आपके लिए, तो इनको लगता है यार कुछ कहना है, हमारा हार्ट जो है, फीलिंग जो है चेंज हो गया। क्योंकि इनकी फीलिंग चेंज हो रही है, तो इनको लगता है यार दिल ही बदल गया है। दिल जो है जैसे चीज़ें बदलती है ना, इसका बैग उसके पास, इसका खाना उसके पास, मतलब जैसे एक्सचेंज हो जाता है, वैसे इनको लगता है हार्ट एक्सचेंज हो गया है। आई क्रेजी फॉर यू व्हेन आई एम अलोन। तो जब ये अकेले होते हैं तो आपके लिए पागल हो रहे होते हैं। एंड आई एम अ प्लेयर, तो ये प्लेयर थे, खेलते थे, काफ़ी देखिए रसिक मिजाज था, फ्रीडम बहुत प्यारा था, हमेशा इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे खेल रहे होते थे। जो इनको इनका पनिशमेंट मिल रहा है, लोग जानने लगे हैं, आप जानने लगे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। अब जो है इनका जो है आई डोंट वॉन्ट टू चीट यू एनी मोर, तो अब आपको चीट करना नहीं चाहते हैं, धोखा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको धोखा मिल रहा है। ठीक है, तो ए बिग थैंक्स टू यू फॉर चेंजिंग मी, तो अब चेंज हो रहे हैं, इनकी फीलिंग चेंज हो रही है, हार्ट इनको लगता है एक्सचेंज हो गया है, दिल एक्सचेंज हो गया है। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल रिलेशंस, डिवाइन ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो आप जो है इनको एक स्पिरिचुअल पाथ पढ़ाने के लिए आए थे, किसी मकसद में थे, किसी पर्पस में आप आए थे। तो इनको अगर तो ये केवल तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, एविल डेविल नेचर से इंट्रोड्यूस थे, यूनिवर्स को नहीं मानते थे और परमात्मा को नहीं मानते थे, अच्छी शक्ति को नहीं मांगते थे। तो अब ये सीख रहे हैं एनर्जी के बारे में कि यूनिवर्स भी किसी चिड़िया का नाम है, स्पिरिचुअलिटी भी किसी चिड़िया का नाम है, डिवाइन भी किसी चिड़िया का नाम है। केवल आपकी वजह से ये सीख रहे हैं। अगले जन्म भी साथ रहेंगे, तो इनको लगता है कि अरे क्या पता इस जन्म में ये काफ़ी होपलेस हो चुके हैं, इनको नहीं लगता है कि मिलेंगे, तो अगला जन्म जो है कंफर्म करना चाहते हैं। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इनके पास बहुत सारे पार्टनर थे। जैसे मैंने बोली कि यहाँ वहाँ फ्रीडम, एक कौवा जो है फ्लावर्स लेकर क्यों जाएगा, तो आप देख लीजिए क्यों जाएंगे। तो ये आपके पार्टनर पर्सन की एनर्जी थी, फैमिली की एनर्जी थी। टॉक्सिक इन लॉज पहले ही आ चुका है कि ये जो आपकी फैमिली थी, जो भी आप कर रहे थे, ये टॉक्सिक थे। तो बस क्या करना है, उनसे कोई एक और कार्ड ले। क्या ऐसा कुछ आ रहा है यार, क्यों आ रहा है ऐसा? माई स्ट्रगल इन लाइफ आर नॉट एंडिंग। तो अभी देखिए बुरा समय तो आ चुका है, पाने के लिए भी जो है ये तो मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत से कुछ सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, घर मकान जायदाद पैसा प्रॉपर्टी रिश्ते नाते सब ठोक रहे हैं इनको, जैसे सबको मिल के आपको ठुकवाए थे। तो अब इनको इनका कार्मिक मिल चुका है, ठोक रहा है इनको, ठोक रही है इनको। तो अब जो है अब इनको है, तो अगर सीख के ट्रांसफॉर्म होके आते हैं तो जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं। जो आपके लिए बना है परमात्मा आपको देंगे ही देंगे, जो आपके लिए नहीं बना है वो आपके लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो परमात्मा पे सरेंडर कीजिए, परमात्मा के हिसाब से ज़िंदगी को जिए। ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने लाइफ में ना मांगे परमात्मा से, मतलब मैनिफेस्ट ना करें। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए अच्छा ना हो, अपनी मुसीबत को ही आप बुला रहे हो। मुझे इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो सोच समझ कर जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करें, जो भी परमात्मा से मांगे, सोच समझ के मांगे। इसलिए बोले हे परमात्मा, मेरे सुख शांति के लिए, मेरे अच्छी ज़िंदगी के लिए, मेरे बेहतर के लिए जो ज़रूरी है, जो अच्छा है वो आप दे दो, जो नहीं है उसको आप दूर कर दो। ठीक है, तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। इसके भी हाथ पे कोई भी पर्सनल रीडिंग ना, पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिविटी को पकड़ के रखें, यही जीने का एक तरीका है, ये स्पिरिचुअलिटी का दूसरा नाम है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।